तो मोहम्मद का जब 25 साल उम्र हुआ था तो उसने खदीजा को शादी का ऑफर दिया। खदीजा उसका कंपनी का मालिक है, मतलब उसको जिसने नौकरी दिया है भेड़ बकरी चलाने का। अब क्या है कि वो थी विधवा, वो भी 2 बार विधवा हुई थी। हाँ, और वो था बिजनेसमैन। हाँ, अब एक चीज तुम मुझे बताओ कि मुस्लिम लोग हमेशा क्या बोलते रहते हैं जानते हो कि मोहम्मद आने से पहले अरब शहर में बहुत ही जाहिलियत थी। जाहिलियत मतलब अनपढ़ जाहिल हुआ करते थे वो लोग। अच्छा, अनपढ़ जाहिल के सोसाइटी में कभी भी औरतें, हाँ, नारी स्त्री कभी भी बिजनेस वुमेन नहीं हो सकती। मतलब वो जाहिल कम्युनिटी था ही नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं थी। बिजनेस वुमेन थी उसका पत्नी। तो उस टाइम तक जब खदीजा से शादी कर रही थी तब ना बुर्का थी ना हिजाब था, कुछ नहीं था। अब क्या है कि खदीजा उसको तो शादी कर लिया, हाँ, क्योंकि उसका भी 40 साल उम्र हो चुकी थी। और उस टाइम 40 साल की उम्र के एक लड़की अपने मर्जी से शादी कर रही है, मतलब वो ओपन माइंडेड सोसाइटी था। लेकिन उसको बर्बाद करने वाला भी यही मोहम्मद था। मैं बताता हूँ, वो मोहम्मद जब खदीजा से शादी कर लिया, अब खदीजा से शादी करने के बाद क्या हुआ कि अपने पति को तो भेड़ बकरी चलाने तो देगा नहीं, बिल्कुल। हाँ, अब उसको बोला कि तुम कोई और काम कर लो। अब निकम्मा कुछ काम नहीं कर रहा था। वो चला जाता था हेरा नाम के एक गुफा में, एक पहाड़ था हेरा पहाड़, उसके एक गुफा में घुस के वो ध्यान करता था। जी। किसी भी स्कॉलर से पूछ लो जो पढ़ा लिखा हो इस्लाम का, उससे पूछ लो कि मोहम्मद शुरुआती दिनों में जब तक इस्लाम नहीं आया था तब तक वो क्या करता था, वो ध्यान करता था। हाँ, ध्यान करते करते एक दिन उसके दिमाग में एक बुद्धि आया कि सबको उल्लू बनाता हूँ। उसने कहानी बनाया कि मैं एक बार ध्यान में था, ध्यान में जब था एक फरिश्ता आया मेरे पास। हाँ, अब फरिश्ते का कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से चोरी किया जानते हो? क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन धर्म से। उसने एंजल्स, जो शब्द आता है ना, एंजल से फरिश्ता होता है, ओके, तो फरिश्ते का कॉन्सेप्ट उसने एंजल से चुराया क्रिश्चियनिटी से। गेब्राइल नाम का एक कैरेक्टर है क्रिश्चियनिटी में, उस सेम चीज को चुरा के लाके बोल रहा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आया, आके बोला कि पढ़ो अल्लाह के नाम पे जिसने तुम्हें बनाया। हाँ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये है अरबी में। अब उसको जब बोलने को बोला, बोले कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे भाई, रटने के लिए कौन, सिर्फ उच्चारण ही तो करने के लिए बोला है कि ए फॉर एप्पल। बच्चे भी पढ़ नहीं सकते लेकिन ए फॉर एप्पल तो उच्चारण कर सकते हैं। ये गधे लोग बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर से बोल रहा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, बोले कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तीसरी बार उसको गला दबा के बोल रहा है कि पढ़। अभी गला नहीं, मतलब पूरा हक करके गले मिल के वो दबा के पूछा। फिर बोला कि हाँ, इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, मतलब एक दबाने से वो सारे आयतें बोलना शुरू कर दिए।